सो हाय एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये हमारा बहुत ही ऑसम एंड ब्यूटीफुल सा प्लेटफॉर्म बायोलॉजी केक पॉक। तो यहाँ पर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स कंप्लीट कर लिया। उसके जो PYQs थे बेसिकली उसमें मैंने आपको MCQs बनवाए, ठीक है, जो कई बार रिपीट करे उन्हीं को मैंने उठाया। फिर उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, कोई ज़्यादा लंबा नहीं, ठीक है, छोटा सा वीडियो के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर और इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने कवर कर दी, आप इजीली देख सकते हो। ठीक, अब हमारा जो थर्ड चैप्टर है दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसको हम पढ़ने वाले हैं। और मैं आपको टॉपिक पहले ही बता देता हूँ इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। एक तो इनफर्टिलिटी का जो टॉपिक है उसके अंदर IVF, गिफ्ट, जिफ्ट, ICSI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसके अराउंड क्वेश्चन हर साल पूछते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन लाइक बैरियर मेथड, नेचुरल मेथड, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ओरल पिल्स, ठीक, इम्प्लांट्स, हार्मोनल IUDs जो होती हैं, इसके अराउंड क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। तो ये दो टॉपिक्स, एक तो मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, दूसरा इनफर्टिलिटी, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। ठीक, बाकी जो बीच में कहीं कहीं पे आता रहेगा मैं आपको बताता जाऊँगा। और चैप्टर बहुत बड़ा है इन NCERT, लेकिन इतना सब कुछ आपको पढ़ना नहीं क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछते। तो आइए स्टार्ट कर देते हैं बहुत ही अच्छे से विद फुल ऑफ एनर्जी हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर। ठीक तो अकॉर्डिंग टू WHO यहाँ पर से क्वेश्चन नहीं पूछते। ऐसा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैंने यहाँ पर मार्क कर रखी, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो होती है 1951 में, वहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, इसकी ईयर इंपॉर्टेंट रखना, बाकी मैं आपको बता दूंगा जो जो इंपॉर्टेंट आएगा। टोटल वेलबींग, WHO क्या, वर्ल्ड हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं अवेयरनेस फैलाने का काम करता है। अभी जो कोविड का टाइम गुजरा उसमें तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई, लोगों को बताया कि किस तरीके से मास्क का इस्तेमाल करें, अपने हैंड्स को प्रॉपरली वॉश करें, ठीक, और जो डिस्टेंस है लोगों के बीच में वो बनी रहना चाहिए। कहीं ना कहीं लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी तो ये जो महामारी है उससे हम इजीली जीत सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू WHO टोटल वेलबींग स्टेट विद रिस्पेक्ट टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर कह रहे हैं कोई बंदा हेल्दी सिर्फ और सिर्फ तब नहीं है जब वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होने के साथ, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होने के साथ साथ वो और जो एस्पेक्ट्स हैं हेल्थ के उन पर भी खरा उतरना चाहिए। लाइक यू शुड बी हेल्दी इन इमोशनली हेल्दी हो, ठीक है, और दूसरी चीज़ फिजिकली हेल्दी हो, ठीक, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी तो होना ही चाहिए। और फिर उसके साथ में ऐसा नहीं कि बंदा रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है, फिजिकली भी हेल्दी है और बाहर जा रहा है, इधर सोसाइटी के अंदर गाली गलौज कर रहा है, लोगों से गलत बिहेवियर कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, ठीक है, अब्यूजिव जो वर्ड्स हैं उनका इस्तेमाल कर रहा है, तो वो उसे हेल्दी नहीं कहेंगे। यहाँ पर कहने का मतलब ये आप समझिए, इससे क्वेश्चन नहीं पूछते, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, थ्योरेटिकल चीज़ है कि जो बंदा है वो जो हेल्थ है उसके हर एस्पेक्ट्स पे खरा उतरे और हर चीज़ में हेल्दी हो, ठीक है, मेंटली, फिजिकली, ठीक है, इमोशनली, हर तरीके से हेल्दी हो, ठीक, तो उसे हम कह रहे हैं। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो था वो 1951 के अंदर आज़ादी के कुछ ही साल के बाद यहाँ पर इंडिया में ला दिया गया था। ओके, अब लेटर ऑन उसके अंदर कुछ चीज़ें बदलाव कर दी गई थी, उसे RCH प्रोग्राम कहने लगे, रिप्रोडक्टिव एंड द चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। बेसिकली चाइल्ड हेल्थ केयर जो थी वहाँ उस टाइम पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत थी, बच्चे पैदा होते ही मरते थे, इसलिए उसमें चाइल्ड हेल्थ केयर जो था उसे ऐड कर दिया गया। तो RCH की डेफिनेशन इज इम्पॉर्टेंट। और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इंडिया के अंदर कब लाया गया था। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, बेसिकली इसका मकसद क्या था, पर्पस क्या था, अवेयरनेस फैलाना किन चीज़ों के बारे में, लाइक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, ठीक है, हर इंडिविजुअल को चीज़ें पता होना चाहिए। एडोलसेंस जो लाइक कम एज होती है, ठीक है, 18 साल तक, उसमें क्या होता है जब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, लोग अवेयर नहीं होते, बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं जिससे बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस सेफ होना चाहिए, बेसिकली प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ लाइक एड्स हो गए, गोनोरिया हो गया, जेनिटल हर्पीस हो गया, ठीक है, साइफिलिस हो गई, इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीज़ें फैल सकती। बर्थ कंट्रोल के मेथड्स के बारे में पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, कि किस तरीके से जो माँ का मिल्क होता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके अंदर IgA एक एंटीबॉडी होती है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है न्यूबॉर्न बेबी के लिए। मदर की केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं हर साल, एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, ठीक, एमनियोसेंटेसिस के ऊपर हर साल क्वेश्चन पूछते हैं। तो होता क्या, जब डेवलपिंग फीटस मदर के वूम के अंदर होता है या फिर उटरस के अंदर, तो उसके आसपास कुछ फ्लूइड इकट्ठा होता है, दैट इज़ कॉल्ड एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक, उसके अंदर फ्लूइड के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो उसे अगर नीडल के थ्रू बाहर निकाल लें, डॉक्टर बाहर निकाल लें और फिर उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखें कितने क्रोमोसोम है, हमें पता है, ठीक है, क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम अगर प्रेजेंट है तो गर्ल होगी, XY प्रेजेंट है देन बॉय।
तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन अम्नियोसेंटेसिस की जो टेक्निक थी वो क्यों लाई गई थी कि जैसे कोई बच्चा होने वाला है, उसके अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर ना हो, कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ना हो, ऐसी एबनॉर्मलिटी की वजह से बाद में उसका जीवन बहुत ज़्यादा दुखद होने वाला है, परेशानी में जिएगा पूरी ज़िंदगी। उसमें क्या कर सकते हैं, अगर ऐसा टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी उससे पहले ही ख़त्म कर दो, ठीक है। तो इसलिए करते थे। लेकिन इसका क्या हुआ, मिसयूज़ होने लगा सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर। क्या सेक्स पता कर लो, फीमेल है तो उसे ख़त्म कर दो। तो इससे क्या होने लगा, फीमेल फिटिसाइड के केसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगे। इसलिए क्या करा, इसे बैन करना पड़ गया। तो बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस ऐसा क्यों हुआ, फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट है बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल पैटर्न ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। बेसिकली एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स का पैटर्न पता चल जाता है कि XX है या XY है। बैन ड्यू टू फीमेल फिटिसाइड इंक्रीज, कहीं ना कहीं जो फीमेल थी, ठीक है, उनकी फिटिसाइड होने लगा, बेसिकली उन्हें किल कर दिया गया बिफोर बर्थ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं सेक्स रेशियो, मेल फीमेल का जो रेशियो वो डिस्टर्ब होने लगा। लाइक हरियाणा जैसे स्टेट्स के अंदर बहुत कम है फीमेल का जो नंबर है, ठीक है, इन कंपेरिजन टू बॉयज़ या फिर मेल, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ये सब चीज़ें हुई, अम्नियोसेंटेसिस बहुत ज़्यादा किया गया। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इससे क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं पूछते हैं। यहाँ पर आपको बता रहे हैं 1900 के टाइम पे 2 बिलियन पॉपुलेशन थी वर्ल्ड की, फिर 2000 के टाइम पे 6 बिलियन हो गई। वहीं इंडिया था, इंडिया की तरक्की आप देखें 1947 से 2000 के बीच में 350 मिलियन से 1 बिलियन, लगभग ये 3 गुना हो गई, आप देख सकते हो 53 साल में। और वहाँ पर 100 साल लगे हैं 3 गुना होने में। दुनिया को 100 साल जो काम करने में लगे, इंडिया ने शायद 53 साल में कर दिया, मतलब आधा साल में, ठीक। अब यहाँ पर क्या 2011 में 1.2 बिलियन पॉपुलेशन है अब इस टाइम पे इंडिया की, जबकि पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है 7.2 बिलियन है। जब आप इसे भाग करेंगे 7.2 को 1.2 से, तो यहाँ पर 6 आएगा लगभग। एवरी 6% इंडियन है। इस वजह से पूरी दुनिया में हर छठा बंदा जो है वो क्या आता है, इंडियन होता है, ठीक। अब यहाँ पर कह रहे हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ क्यों, इतनी तेज़ी से इंडिया के अंदर पॉपुलेशन कैसे बढ़ी। रैपिड डिक्लाइन इन MMR, MMR का मतलब होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड दिस इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। जो मदर थी, ठीक है, उस टाइम पे जब क्या होता था, डिलीवरी के टाइम पे उनकी डेथ हो जाती थी, ठीक है, वो चीज़ घट गई क्योंकि अवेयरनेस बढ़ी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब न्यू बॉर्न जो बेबी था उसकी डेथ होती थी पहले, अवेयरनेस की वजह से वो भी घट गई, तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। अब पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कुछ मेथड्स बताए गए। मैरिजेबल एज फिक्स कर दो, 18 साल फॉर फीमेल एंड 21 साल फॉर मेल, ठीक है। एंड प्रमोट करो कॉन्ट्रासेप्टिव, जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं उनको प्रमोट करो, जिससे क्या होगा, कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी को रोका जा सके। यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, जो बंदा यूज़ कर रहा है उसे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ईजिली अवेलेबल हो, ऐसा नहीं बहुत दूर से लाना पड़ रहा है जाकर, ठीक है, ईजिली अवेलेबल हो आपके एरिया में लोकली, नो साइड इफेक्ट, और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अब हम मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पढ़ने वाले हैं। तो मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन क्या होते हैं, ऐसे मेथड जिसके थ्रू प्रेगनेंसी को कंसीव होने से रोका जाए, दीज आर कॉल्ड मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम कई प्रकार के पढ़ेंगे, नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, और ये जो है क्वेश्चंस का भंडार है ये टॉपिक यहाँ पर, ठीक। एक इनफर्टिलिटी का टॉपिक और ये टॉपिक, तो टॉपिक्स कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। और मोस्टली मैं बताऊँगा आपको क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन में पूछते हैं, ठीक है। तो नेचुरल मेथड के अंदर सबसे पहला आता है पीरियोडिक एब्सटिनेंस। एब्सटिनेंस का मतलब बेसिकली होता है चीज़ को इंटरप्ट करना है, फिर रोकना, ठीक है, अवॉइड करना, इंटरप्ट करना तो नहीं कहूँगा, अवॉइड करना। तो होता क्या, आपको पता होगा, मैंने आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ाया, ओवल्यूशन का जो पीरियड होता है दैट इज़ बिटवीन 13 से लेके 15th डे, ठीक। तो इस पीरियड को कहते हैं फर्टाइल पीरियड, ओके। उसमें भी आप क्या करो, 2 दिन इधर कम कर दो, 10th डे से लेके 2 दिन उधर बढ़ा दो, 17th डे, इसको हम कहते हैं फर्टाइल पीरियड, ठीक है। कि इसमें प्रेगनेंसी कंसीव होने की या फिर सक्सेसफुल जो फर्टिलाइजेशन है, फ्यूजन है, उसके होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इस टाइम पर क्या करना है, सेक्सुअल इंटरकोर्स को टोटली अवॉइड करना है। इसको क्या कहते हैं हम, पीरियोडिक एब्सटिनेंस कहते हैं। कि इस एक पर्टिकुलर पीरियड तक, यानी कि 10th से लेके 17 डे तक जो फर्टाइल पीरियड है उसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड कर दो। ये एक नेचुरल मेथड होता है कि मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक। अब आता है विड्रॉल या फिर क्वाइटस इंटरप्टस मेथड। तो इंटरप्टस का मतलब बेसिकली किसी चीज़ को इंटरप्ट करना, बीच में रोक देना। तो रिमूवल ऑफ पीनस बिफोर इजेक्शन ऑफ सीमन, तो सीमन निकलने से पहले पीनस को विड्रॉ कर लो, बाहर कर लो, तो एक ये मेथड हो गया, ठीक। लैक्टेशनल अमेनोरिया का मतलब होता है चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी नील होते हैं ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड। जो लैक्टेशन पीरियड होता है, जिस टाइम पर जो मदर होती अपने न्यूबॉर्न बेबी को मिल्क सक कराती,
उस टाइम पर क्या होता है, ओव्यूलेशन नहीं होता है। इस टाइम पर क्या बेसिकली कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होने वाली। तो ये भी एक प्रकार का नेचुरल मेथड है और ये फ़ायदा करता है, ठीक, कॉन्ट्रासेप्शन में। और फिर आते हैं बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड में कहीं ना कहीं फिजिकल मेथड्स होते हैं कुछ, लाइक कॉन्डम आते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों के केस में आते हैं। बहुत ही फेमस ब्रांड है इंडिया के अंदर विच इज़ कॉल्ड निरोध, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है कई बार PYQs के अंदर। फीमेल के केस में इसको हम फेमिडोम कहते हैं, इफेक्टिव अगेंस्ट एसटीडीज। एक तो क्या है, मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन भी है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं होने देगा। दूसरी चीज़ क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ लाइक हमारी जेनिटल हर्पीज़ हो गई या फिर एड्स हो गई, ठीक है, गोनोरिया हो गई, ऐसी डिजीज़ को पूरी तरीके से प्रिवेंट करता है, ठीक। अब आता है डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्स, ये सब फीमेल यूज़ करती हैं, रिवर्सिबल होते हैं। ऊपर वाले रिवर्सिबल नहीं होते हैं, एक बार यूज़ करो एंड थ्रो। बाद वाले क्या होते हैं, ये रिवर्सिबल होते हैं। स्पर्मिसाइडल जेलीज, क्रीम्स एंड फोम्स, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ होती हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में नेचुरल मेथड आपको पता होना चाहिए, बैरियर मेथड आपको पता होना चाहिए। फिर आता है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, ऐसी डिवाइसेस जो कि कहीं ना कहीं यूट्रस के अंदर फिट की जाती हैं, ठीक। तो इसमें 3 प्रकार की दे रखी हैं। पहला वाला क्या, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल याद करना, नॉन मेडिकेटेड जो IUD होती है उसमें लिप्स और लूप्स का आपको नाम याद रखना है, लिप्स लूप बस और कुछ नहीं। फिर कॉपर रिलीजिंग, ऐसी IUD जो कॉपर रिलीज़ करती हैं, ठीक है, Cu+2 आयन रिलीज़ करती हैं जो कि स्पर्म की मोटिलिटी को घटाता है। अगर स्पर्म मोबाइल ही नहीं होगा, यानी कि अच्छे से मूव नहीं कर पाएगा, तो फर्टाइल थोड़ी ना होगा, फर्टिलिटी रेट घट जाता है, डिक्रीज स्पर्म की फर्टिलिटी घट जाती है इससे। अब इसके एग्जाम्पल पर ही क्वेश्चन आता है हर साल, CUT, ठीक है, कॉपर T, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375, ये कॉपर रिलीजिंग हार्मोन IUD होती है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस होती है, ठीक। अब आती है हार्मोनल IUD। अब इसके बाद हार्मोनल IUD होती है। तो ये क्या कॉम्बिनेशन होता है, इसमें क्या रिलीज होता है, प्रोजेस्ट्रोजन या फिर क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन रिलीज करती हैं हार्मोनल IUD जो यूट्रस के अंदर रखी जाती हैं। इनहिबिट ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को इनहिबिट करती हैं, कहीं ना कहीं ओव्यूलेशन होगा नहीं तो फिर फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, प्रेगनेंसी कैसे कंसीव होगी। यूट्रस को अनसूटेबल बना देती हैं, ठीक। और सर्विक्स को हॉस्टाइल कर देती हैं फॉर स्पर्म। तो स्पर्म के लिए अगर सर्विक्स ठीक नहीं है तो जाहिर सी बात आगे जाकर कुछ भी चांसेस नहीं है सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन होने के। इसके एग्जांपल्स याद कर लो, रट लो। प्रोजेस्टासर्ड एंड LNG-20 हमारा हार्मोनल IUD होती हैं, जबकि कॉपर T, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375 यहाँ होती हैं कॉपर रिलीजिंग में, और नॉन मेडिकेटेड में लिप्स लूप आता है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं ओरल पिल्स। एक बहुत ही फेमस इंडियन ब्रांड है बेसिकली जो पिल है, जिसका नाम दे रखा है NCERT में, दैट इज कॉल्ड सहेली, न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल। जो CDRI जो लखनऊ है उसने इस चीज़ को कहीं ना कहीं प्रिपेयर किया था, यहीं UP के अंदर लखनऊ में इस चीज़ की तैयारी की गई थी, इसे तैयार किया गया था। इस पिल को बहुत फेमस है, इस पर क्वेश्चन पूछते हैं और ये भी पूछते हैं कि कहाँ, CDRI लखनऊ द्वारा इसे तैयार करा गया था, एक्ट। अब यहाँ पर क्या होता है, जिस तरीके से हार्मोनल IUD होती है वहाँ पर क्या करते हैं, प्रोजेस्ट्रोजन होता है या फिर एस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोजन दोनों का कॉम्बिनेशन रिलीज होता है। तो वहाँ पर भी ओरल पिल में, मतलब यहाँ पर भी ओरल पिल में वही चीज़ होती है। तो एक रेगुलर पिल होती है फॉर 21 डेज, वीकली पिल्स वंस इन ए वीक, एन इमरजेंसी पिल जिसको मॉर्निंग में लिया जाता है विदिन 72 आवर्स, मतलब जो क्वाइटस हुआ है सेक्सुअल इंटरकोर्स उसके 72 घंटे तक ले लिया जाता है, ठीक है। अब आते हैं इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स के लिए मैं क्या करता हूँ, आपके लिए NCERT खोल के दिखाता हूँ। आपको NCERT में डायग्राम दे रखे हैं, आप ये देखिए, ये लाइक मैचस्टिक होती, माचिस की तीली, तो उसकी तरीके से ये 6 होती हैं, ठीक है। और क्या होता है, 4 आर्म जो होती है फीमेल की, उसकी स्किन के अंदर रख दिए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्किन हटाई, उसके अंदर ऐसे करके इंसर्ट कर दिए, ठीक। और ये कहीं ना कहीं उसी तरीके से जैसे ओरल पिल्स या फिर हार्मोनल IUD मैंने आपको बताया, प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन रिलीज करती हैं और उसी तरीके से सब कुछ होगा, लाइक ओवुलेशन नहीं होने देंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर हो रहा हार्मोनल IUD के केस में ओवुलेशन नहीं होगा, यूट्रस कॉन्सूटेबल, सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देंगे फॉर स्पर्म, सब कुछ होगा, ठीक है। रिलीज करते हैं ये एक्ट सेम एज हार्मोनल IUD। जिस तरीके से हार्मोनल IUD काम करती है ये भी वैसे ही काम करती हैं। अब परमानेंट मेथड जिनको स्टरलाइजेशन या फिर सर्जिकल मेथड भी कहते हैं, ये इनके रिवर्सिबिलिटी नहीं होती, यानी कि ऐसा नहीं एक बार आपने करा लिया आप फिर से ठीक हो गए, नहीं, ये परमानेंट होता है पूरी तरीके से। एक होता है ट्यूबिक्टोमी, एक होता है वेसेक्टोमी। तो आपको पता होगा वास्ट डिफरेंस कहाँ होता है, मेल में फीमेल में। ये देखो डायग्राम में आपको दिखाता हूँ तो ये दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड दिस इज फीमेल। तो होता क्या आपको पता, इफ दिस इज अ टेस्टिस तो यहाँ पर एक डक्ट होती है विच इज कॉल्ड वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस क्या होता है, कैरी करते हैं स्पर्म को, ठीक। तो वास डिफरेंस अगर कट करके आप टाई कर दोगे तो यहाँ अगर स्पर्म प्रोडक्शन कितना ही हो, कहीं ना कहीं यहाँ से ऐसे करके इजैकुलेट ही नहीं हो पाएगा, निकल ही नहीं हो पाएगा, ठीक। तो दिस इज ए स्टेरिलाइजेशन मेथड, या फिर सर्जिकली हम क्या कर देते हैं
परमानेंट तरीके से इस तरीके से कर देते हैं कि आगे जाकर फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती। ठीक, तो वास्ट डिफरेंस को जब हम कट करते हैं दैट इज कॉल्ड वैसेक्टोमी। ट्रिक बता रहा हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे, ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी का मतलब जहाँ पर वास्ट डिफरेंस को कट करो एंड टाई कर दो, दैट इज कॉल्ड वैसेक्टोमी। और ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, हमें पता है जैसे ये ओवरी होती है, ठीक है, यहाँ पर से ऐसे करके ये फैलोपियन ट्यूब जाती है। ठीक, फैलोपियन ट्यूब को कट एंड टाई कर देते हैं। जब फैलोपियन ट्यूब को कट एंड टाई करते हैं दैट इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। ठीक, ओके, फैलोपियन ट्यूब को कट एंड टाई करते हैं उसे ट्यूबेक्टोमी कह देते हैं। तो ये फीमेल के केस में होती है, जबकि वैसेक्टोमी हमारी कहाँ होती है, मेल के केस में होती है। तो ये चीज़ आप इंपॉर्टेंट है याद रखना। अब बात करते हैं एमटीपी की, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, बेसिकली एमटीपी क्या होती हैं, हर साल कम से कम 45 से 50 मिलियन एवरी ईयर क्या होता है मेडिकली प्रेगनेंसीज को टर्मिनेट करा जाता है। तो आप देख रहे हो जिसको लीगल किया गया था 1971 में। ठीक, और क्यों हुआ था ऐसा, डन फॉर फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, जैसे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाह रहे हैं, हो गई, उसे आप एमटीपी करा सकते हैं। रेप विक्टिम्स, बेसिकली प्रेगनेंसी अगर कंसीव हो गई तो उसे हटा सकते हैं। कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी हार्मफुल है अगर, तो तब हटा सकते हैं। सेफ अप टू फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 2017 का एक एक्ट है जिसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया था कि फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि ट्राइमेस्टर यानी कि 3 मंथ के अंदर ही आपको क्या एमटीपी करवाना है। अगर रिस्क है मदर को या फिर चाइल्ड सफ़र कर रहा है कि आगे जाकर कोई जेनेटिक या फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होने वाला है, ठीक, तो आप क्या करा सकते हैं, एमटीपी करा सकते हैं। तो यही है यहाँ पर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, मैंने आपको बताया, मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, यहाँ पर ओरल पिल पढ़ लेना, और परमानेंट मेथड, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था। एमटीपी से ऐसे इतना कोई क्वेश्चन नहीं आता। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन पूछते हैं। एसटीडी, वीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, वीडी का वेनरल डिजीज याद रखना है, भूल जाते हैं एग्जाम में। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन कह दो अब, या फिर सेक्सुअली ट्रैक्ट इन्फेक्शन कह दो, या सेक्सुअली ट्रैक्ट डिसीज कह दो। बात एक ही, ये सारे के सारे नाम दे रखे हैं, जिसमें 2 प्रकार की होती हैं एसटीडीज। एक तो क्योरेबल होती है जिसका इलाज हो सकता है, दूसरी इनक्योरेबल होती है जिसका इलाज नहीं होता। एक बार अगर हो गई तो भी इनक्योरेबल है, ठीक नहीं होने वाली। गोनोरिया, साइफिलिस, जेनिटल वार्ट्स, ठीक है, ट्राइकोमोनियासिस एंड क्लाइमाइडियासिस, ये सारी के सारी क्यूरेबल होती हैं। वो पूछते हैं इनक्योरेबल के नाम बताओ, सिर्फ और सिर्फ 3 दे रखे हैं, जेनाइटल हर्पीस, हेपेटाइटिस बी एंड एड्स। ये बहुत ही फेमस है, नाम बताया होता है लोगों को, ठीक है, और ये इनक्योरेबल होती हैं पूरी तरीके से। इससे क्वेश्चन पीवाई क्यों पूछा हुआ आप रट लेना। एज ग्रुप 15 से 24 साल। ट्रांसमिशन कैसे होता है, सेक्सुअल एक्ट, बेसिकली सेक्सुअल इंटरकोर्स, इन्फेक्टेड मदर से डेवलपिंग फीटस फिर न्यू बोर्न बेबी तक पहुंचता है। इन्फेक्टेड ब्लड नीडल्स हो सकते हैं, जैसे डॉक्टर हैं बेसिकली किसी इन्फेक्टेड पर्सन को लगाए, वही नीडल अगर किसी नॉर्मल पर्सन को लगाओ तो फिर नॉर्मल पर्सन क्या इन्फेक्ट हो जाएगा ऐसे वायरस से। अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर, जिसे आप जानते नहीं हैं उसके साथ अवॉइड करें, यहाँ पर ये प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें। कंसल्ट इन डाउट, अगर आपको कुछ ऐसा महसूस होता है तो डॉक्टर के साथ में कंसल्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चीज़ों को पता लगाएं। अब आता है इनफर्टिलिटी। तो कि इफ़ ए कपल अनेबल टू कंसीव प्रेगनेंसी आफ्टर 2 years आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, बेसिकली ये बता रहे हैं किसी की मैरिज हुई 2 साल तक अगर वो सक्सेसफुली सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो इसे क्या कहते हैं, इनफर्टिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं कि कपल जो है इनफर्टाइल है। तो उसका एक टेक्निक होती है जो कि कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन है फॉर इनफर्टिलिटी, उसको हम आर्ट कहते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक कहते हैं। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल क्वेश्चन भर भर के पूछते हैं। ऐसा जैसे मैंने लिखा ये ऐसे याद कर लो, रट लो। स्पर्म को लेते हैं, एग को लेते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर जाइगोट बना लेते हैं। अब मैंने आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ाया था जाइगोट इज अ सिंगल सेल, ठीक, फिर जाइगोट से क्या बनते हैं, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल, ऐसे बनते चले जाते हैं ना, फिर एम्ब्रियो बनता है। ओके, तो अप टू 8 सेल स्टेज जो होती है उसे फैलोपियन ट्यूब के अंदर डालते हैं। कहाँ डालते हैं, फैलोपियन ट्यूब को, तो उसे कहते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। ठीक, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब के अंदर डालना इसलिए कह रहे हैं इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। अगर मोर देन 8 सेल होता है यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, इसे कहते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, सिंपली, कुछ नहीं इसके अंदर। ठीक, अब आता है गिफ्ट। अब नेक्स्ट टेक्निक है दैट इज गिफ्ट, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। तो बेसिकली होता क्या है, अगर कोई फीमेल है जो ओव्यूलेशन नहीं कर पा रही, एग या फिर ओवम जिसमें नहीं रिलीज हो रहा, तो क्या करते हैं, जैसे फीमेल डोनर है उसका एग लेके हम इंसर्ट कर देते हैं फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल। ठीक है, फिर बाद में स्पर्म जाएगा उसे फर्टिलाइज कर देगा, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। तो दिस इज गिफ्ट, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। कहीं ना कहीं यहाँ पर गैमेट हमने क्या करा, डोनर का जो एग था उसे फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर दिया, दैट इज गिफ्ट। अब आता ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो बेसिकली कहीं ना कहीं स्पर्म का एक इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन के अंदर इस तरीके से माइक्रो नीडल है, इसके अंदर स्पर्म फिल करते हैं और फिर बाद में साइटोप्लाज्म, किसका साइटोप्लाज्म किसके अंदर होता है हमें पता है, साइटोप्लाज्म होता है ओवम के अंदर, उसके अंदर ऐसे इस तरीके से नीडल से स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म का इंजेक्शन लगाना, दैट इज कॉल्ड ICSI।
ठीक है। फिर आता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन व्हेन लो स्पर्म काउंट। यहाँ पर क्या होता है, मोटिलिटी सप्रेस होती होगी, मोटिलिटी अच्छी नहीं होती, इस वजह से स्पर्म वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, तो ये टेक्निक करी जाती है। जब स्पर्म काउंट लो होते हैं, ठीक है, या फिर नेचुरल फर्टिलिटी नॉट अकरिंग, तो क्या होता है, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है इसमें सीमेन को इंसेमिनेट करते हैं 2 जगह पर, एक तो वजाइना कर देंगे, दूसरा यूट्रस। अगर वजाइना में करते हैं तो उसे कहते हैं इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, ठीक, ये नाम आप ध्यान रखना। यहाँ पर था इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ़र, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। फिर आता सरोगेसी। सरोगेसी का मतलब बेसिकली क्या होता है, जैसे जो यूट्रस होती या फिर जो, ठीक है, तो उसे क्या करते हैं, रेंट पर ले लेना। लाइक आपने सुना होगा बॉलीवुड के अंदर बहुत सारे एक्ट्रेसेस होते हैं, वो खुद प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करते हैं, ठीक है। ये भी एक अंडर किसके आता है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के अंदर। जाइगोट बन गया या फिर एम्ब्रियो तैयार हो गया, वो किसी और जो फीमेल है उसके बम्ब के अंदर या फिर यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिया, रख दिया, ठीक है। क्या होगा, फीटस तैयार हो जाएगा, फीटस से न्यू बोर्न बेबी होता है, फिर वो ले लेते हैं। दिस इज़ कॉल्ड सरोगेसी। तो यहीं पर पूरा का पूरा चैप्टर एंड होता है, यही था। और इस पर बहुत ज़्यादा कोई थ्योरीज के अंदर नहीं घुसना है, चैप्टर के अंदर बहुत थ्योरी दे रखी। आप इनफर्टिलिटी का टॉपिक जो है उसे बहुत अच्छा कर लो। और दूसरा जो मैंने अभी आपको पढ़ाया उससे पहले जो मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। ये 2 टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। और बाकी चीज़ों को देख लो, हो जाएगा। थैंक यू गाइस।